हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद और स्वागत करता हूं मैं आपका द हिंद गुरु एकेडमी के एक और सेशन के अंदर, जिसका सेशन का और सीरीज का नाम है बच्चा नीट में जीत। और नीट में जीत का रोड मैप मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लास्ट क्लास में भी हम लोग कुछ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली हम लोगों का ये जो नीट में जीत है, इसके सीरीज का रोड मैप क्या होगा, हम लोग इसमें क्या क्या रणनीति बना रहे होंगे। तो बच्चा, अगर मैं रणनीति की बात करता हूं, जिसमें ऑलरेडी नीट आ चुका है आपका, ठीक है, और आपका सिलेक्शन भी इसमें चाहिएगा मुझे, तो रणनीति बस इस नीट में जीत की सिर्फ इतनी है कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूंगा बहुत सारी कंसेप्चुअल वीडियोस, जिसमें हम लोग कंसाइज मैनर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे होंगे। और पैरेलली बच्चा एक यहाँ इसी रणनीति का एक हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे होंगे, सो दैट आपका एक क्विक रिवीजन हो पाए। चलिए, तो आज की जो बच्चा यहाँ पे क्लास है, आज का जो मकसद है इस क्लास का वो ये है कि आज की रणनीति का हिस्सा है एक कंसेप्चुअल वीडियो, जो कि बेस्ड होगी टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि आपको पता है बच्चा कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बिलोंग करता है टॉपिक, एक चैप्टर है आपका ह्यूमन फिजियो में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उसी के अंदर बच्चा आपका आता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन बच्चा, अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन जनरल, तो ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करोगे तो ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्ट्रक्चर वाइज दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, तो वो एक बार मैं जरा आपको बता देता हूं कि बच्चा, एक पार्ट होता है हमारे यहाँ पे नेक के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंक्स या फिर वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स से ऊपर वाला पार्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा, उसको बोला गया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम आज की क्लास में कवर कर रहे होंगे। और जो लैरिंक्स से नीचे वाला पार्ट है बच्चा, जिसमें लंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंका, ब्रोंकियोल, एल्वुलाई, ये सारा पार्ट जो है बच्चा आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो कि हम लोग फिर कभी किसी नेक्स्ट कंसेप्चुअल वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक है बच्चा क्या, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए अब थोड़ी सी एक बात समझाता हूं। सपोज ये आ गया मैं, ठीक है, अब मैंने अपनी बॉडी को भैया ऐसे कट कर लिया, इसको बोलते हैं हम लोग सेजाइटल सेक्शन। क्या बोलते हैं? सेजाइटल सेक्शन। तो ऐसे एक सेजाइटल सेक्शन कट किया अप टू लैरिंक्स, और वो मैंने यहां पे ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। तो एक जादू है, एकदम डायग्राम आगे देखो, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। ये बस आप ही के लिए बच्चा ये मेहनत की जाती है पहले, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ऐसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको दी गई हुई डिटेल्स, जो कि टेलीग्राम डिटेल होगी चैनल पे बच्चा, तो उस पर आप जाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी, चाहे वो क्वेश्चंस की होगी, चाहे वो आपके कोई भी जो भी कंसेप्चुअल वीडियोस होंगी, उसमें हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स दूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके नहीं लाऊंगा ज्यादा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ चीजें जो मैं कवर कर रहा हूँ वो कौन सी होंगी? हैंड रिटन होंगी, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए, ठीक है। तो बच्चा, ये डायग्राम है बच्चा मेरा, क्या कह सकता हूं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें सबसे पहले आप देखिएगा, एक है आपका अपर वाला जो जॉ है, जिसको आप बोलते हो मैक्सिला, फिर लोअर जॉ है जिसको आप बोलते हो मैंडिबल। तो लोअर जॉ है मैंडिबल, अपर जॉ है मैक्सिला, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मैक्सिला की बात करोगे तो मैक्सिला में आगे वाला पार्ट जो है बच्चा वो है हार्ड पैलेट। अब देखो ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट लिखा हुआ है बच्चा, इसको हम कर देते हैं हार्ड पैलेट। और जो पीछे वाला पार्ट होता है पैलेट का, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है जी। ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर था, कोई नहीं, इसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया है। तो मैं ये कह रहा हूं भैया, आपका जो अपर जॉ है और उसको बोला गया है मैक्सिला, लोअर जॉ जिसको हम लोगों ने बोला है मैंडिबल। अपर जॉ मैक्सिला का आगे वाला जो पार्ट है बच्चा, उसको बोल दिया हार्ड पैलेट। जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? आपका सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब सॉफ्ट पैलेट में ही एक पार्ट होता है जिसको बोला गया है यूव्यूला। कभी क्लास कंप्लीट होगी तो अपना कैमरा ऑन करके देखना बच्चा, जब माउथ ओपन करोगे तो एक हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी, एंड दैट हैंगिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज यूव्यूला। इसको वेलम पैलेटी भी बोलते हैं, बट वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो ये अपर जो आपका जॉ है, जिसको आप मैक्सिला बोलते हो, इसके जस्ट ऊपर ही आपको ये मिलेगी नोज,
ठीक है। नोज में आपको ये एक्सटर्नल लेयर देखने के लिए मिल रहे होंगे, एक्सटर्नल लेयर या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एक चैम्बर को लीड करते हैं और भैया उस चैम्बर का नाम है नेजल चैम्बर, एंड दैट नेजल चैम्बर इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम एंड दैट सेप्टम इज नोन एज नेजल सेप्टम। इसको क्या बोला जी? नेजल सेप्टम। अब नेजल सेप्टम को लेकर बात यह है बच्चा कि आगे वाला जो नेजल सेप्टम है वो है कार्टिलेज से मिलकर बनता है और पीछे वाला जो नेजल सेप्टम है वो बोनी होता है। ओके, नाउ जो नेजल चैम्बर है, ध्यान से सुनना, अगर हम यहां पे बच्चा नेजल चैम्बर की बात करते हैं, नेजल चैम्बर, तो नेजल चैम्बर के 3 रीजन होते हैं, ठीक है। वो 3 रीजन कौन कौन से हैं? एक है बच्चा वेस्टिब्यूलर पार्ट, दूसरा पार्ट जो होगा बच्चा यहां पे रेस्पिरेटरी पार्ट, और थर्ड जो पार्ट है बच्चा वो होगा यहां पर ऑल्फैक्टरी पार्ट। सपोज दिस इज अ नोज, ठीक है। इस नोज में ये है बच्चा चैम्बर, नेजल चैम्बर, ठीक है। इस नेजल चैम्बर में जो सबसे आगे वाला पार्ट है बच्चा वो है यहां पर वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है। और जो मिडिल वाला पार्ट है बच्चा उसको बोल दिया हमने रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। और जो आपका बैक साइड में है बच्चा ये वाला, इसको हमने यहां पर बोल दिया ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑल्फैक्टरी पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल। यहां पर एक नेजल एपिथेलियम या शिल्डेरियन मेम्ब्रेन भी उसको कहा गया है, वो होती है जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्पिरेटरी पार्ट एक एयर कंडीशन की तरह काम करता है, इनहेल एयर का टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर करता है, प्लस कुछ म्यूकस भी रिलीज करने का काम करेगा। और जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है बच्चा नोज का या यहां पर नेजल चैम्बर का, यहां पर कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं जो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, ठीक है। तो नेजल चैम्बर के ये 3 पर्टिकुलर पार्ट हो जाते हैं। अगर किसी को याद नहीं हो रहे तो भैया कुछ मत करो, तुम ना नाच लो, नाच वरो। क्या करना है? नाचना है। तो NA मतलब नेजल, CH चैम्बर, नेजल चैम्बर के 3 पार्ट, वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी। तो क्या करना है? नाचना है, नाच वरो। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं। अब यहां पे बच्चा एक्सटर्नल लेयर फर्दर लीड करता है इंटरनल लेयर को। जैसे ही मैं एयर को ऐसे नाक से खींचूंगा ना, तो यार जाहिर सी बात है वो अंदर की साइड जा रही है, तो अंदर भी कोई एक ओपनिंग हो रही होगी, और उस ओपनिंग को क्या बोल दिया बच्चा? इंटरनल लेयर या फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है। इंटरनल लेयर या इंटरनल नॉस्ट्रिल लीड करता है एक पार्ट को, और उस पार्ट का नाम है यहां पे फेरिंग्स। क्या पार्ट है बच्चा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। एक तो वो फेरिंग्स का पार्ट जहां पर इंटरनल लेयर ओपन होंगे, उस पार्ट को बोल दिया गया बच्चा नेजोफेरिंग्स, ठीक है। और वो पार्ट यहां पे फेरिंग्स का जो ओपन होता है, जिसमें मैं कह सकता हूं ओपन होती है ओरल कैविटी, उसको बोल दिया ओरोफेरिंग्स। और वो पार्ट फेरिंग्स का बच्चा जो कि लैरिंग्स के कांटेक्ट में है, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया लैरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, दीज आर द 3 टाइप ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। और यहां पे जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे, और कलेक्टिवली इन तीनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं? फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स लीड करता है लैरिंग्स को। लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स बच्चा, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला गया है, क्योंकि यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है वोकल कॉर्ड। अच्छा, अब अगर आप वेंट्रल व्यू देखोगे, ये वेंट्रल है और ये पीछे वाला जो साइड है वो डॉर्सल है, तो अगर वेंट्रल साइड में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहां पर विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। तो विंड पाइप या फिर ट्रैकिया के ऊपर आपको इस तरीके से कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी, और उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होती है कि जब हम लोग एक्सेल करते हैं, जब हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं, तो ये ऐसे वाइब्रेट होती है वोकल कॉर्ड। और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है तो एक साउंड डेवलप होता है, दैट इज व्हाई लैरिंग्स रीजन को हम लोग साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और विद द हेल्प ऑफ टंग एंड लिप्स हम लोग उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं।
बात समझे? चलिए, ये जो पार्ट है बच्चा, ये पार्ट आप जरा समझिए, ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, सपोज मैंने कोई खाना खाया बच्चा, ठीक है, और यहां पर डिग्लूटिशन के टाइम पर या स्वेलिंग के टाइम पर क्या होगा, अब वो फूड नीचे की साइड आएगा, ठीक है। तो जब वो नीचे की साइड आ रहा होगा, ओरोफेरिंक्स से जब वो नीचे आएगा तो उसके पास जाने के 3 रास्ते हैं। या तो वो नाक से वापस आ जाए, इंटरनल लेयर से होते हुए, नेजल चैम्बर से होते हुए आपका, मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल लेयर से बाहर, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि भाई वो लैरिंग्स में चला जाए, लैरिंग्स से जाते हुए बच्चा ये आपका ट्रैकिया में फंस जाए जाकर, या तीसरा पैसेज जो है बच्चा वो फूड पाइप में चला जाए, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए भाई आपका इंजेस्टेड फूड आपके फूड पाइप में ही जाए, तो एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग जो होता है, ब्रीदिंग टेम्परेरी ब्लॉक होती है, जो इंटरनल लेयर होते हैं वो आपके बंद हो जाएंगे, इंटरनल लेयर बंद हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग विद द हेल्प ऑफ दिस यूव्यूला। जो ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल लेयर को बंद कर देता है एट द टाइम ऑफ, मैं कह सकता हूं यहां पर स्वेलिंग, ठीक है। और यहां पर एपिग्लॉटिस जो है बच्चा, ये ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को भी बंद कर देता है, यानी कि ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को बोला गया है यहां पर ग्लॉटिस। इसको कवर करता है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको आप बोलते हो एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस आपका यहां पर टेम्परेरी ब्रीदिंग को स्टॉप करता है एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, और फूड एंश्योर होता है भैया वो आपका ईसोफेगस या फिर फूड पाइप में ही चला जाए। ओके, एक लास्ट बात बच्चा मैं यहां पर बता के इसको कंक्लूड कर रहा हूं, वो ये है कि यहां पर वोकल कॉर्ड जो होती है, वोकल कॉर्ड यहां पर साउंड डेवलप कर रही होती है। 2 टाइप की वोकल कॉर्ड आपको देखने के लिए मिलेगी, एक होगा ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होगा फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो ट्रू वोकल कॉर्ड, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ट्रू वोकल कॉर्ड रेस्पॉन्सिबल होगा साउंड डेवलप करने के लिए, फॉल्स नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम फॉल्स है, ठीक है। अब यहां पर मेल और फीमेल वॉइस को लेकर थोड़ा सा चक्कर है। मेल की जो वॉइस होती है बच्चा, वो आपका कैसी होगी, यहां पर काफी भारी आवाज होती है, लो पिच वॉइस होती है, ठीक है। जबकि फीमेल की जो वॉइस होती है वो हाई पिच वॉइस होती है, ठीक है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि वोकल कॉर्ड के ऊपर मेल के केस में आपका एक हार्मोन है, मेल एंड्रोजन हार्मोन विच इज अ टेस्टोस्टेरोन, वो एक्ट करता है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड थिक हो जाती है। और ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ अ वोकल कॉर्ड, वो जो पिच है आपका वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। ओवरऑल टेंशन जो आपका वोकल कॉर्ड के ऊपर पड़ रही होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वॉइस है वो कैसी होगी, भारी आवाज जो है मेल की देखने के लिए मिलती है। फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता, बच्चों के केस में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर टेंशन जो होती है आपका वोकल कॉर्ड के ऊपर वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये थिन होंगे, और आवाज जो होगी वो पतली आवाज होगी, और पिच कैसी होगी, हाई पिच वॉइस होती है। और यही रीजन है बच्चा, यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द जो आपके अनाउंसमेंट होते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन है, मेजॉरिटी ऑफ जो अनाउंसमेंट होते हैं वो फीमेल वॉइस में होते हैं। उसका होने का रीजन सिर्फ इतना है कि फीमेल वॉइस जो होगी वो आपका क्लियर होती है और दूर तक जाती है, जबकि मेल वॉइस है वो क्रैकिंग वॉइस है बच्चा, वो पूरा आपका क्लियर सुनाई नहीं देगी। आई होप ये बात आपको यहां तक समझ आ गई होगी, जहां पे हम लोगों ने आज की क्लास में कवर किया है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सिस्टम विच मैं कह सकता हूं लाई अबव द लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स से ऊपर वाला जो जितना भी पार्ट था वो आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चा हम लोग यहां पर कवर कर रहे होंगे इसका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, एल्वेलाई और इन सब चीजों की बात कर रहे होंगे कि कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा, ठीक है। और विदा चाहने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बच्चा फिर से, ये हमारा चैंपियन बोर्ड है, ठीक है, और इन्होंने नीट में जीत अर्जित की है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी नीट में जीत अर्जित करो, और आप भी चाहते हो कि भैया आपका फोटो इधर आए, तो नीचे दी गई हुई डिटेल्स को बच्चा फॉलो करिए और हमें ज्वाइन करिए, एंड आई अश्योर कि आपका भी फोटो यहां पर होगा। और इतना होगा कि मैं 2-4 स्लाइड के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, स्लाइड खत्म हो जाएंगी, बट ये चैंपियंस बोर्ड जो है बच्चा ये खत्म नहीं होने
वाला। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बच्चा हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चा शेयर करिएगा, ताकि ज़रूरतमंद के पास तक ये वीडियो पहुंच पाए। और यार देखो, ज्ञान ना बांटने से बढ़ता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर 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 शेयर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।